करते आ रहे हो, वो बच्चा जो पहले दिन से कर रहा है थ्रू पेड बैच, थ्रू यूट्यूब, भाई कर तो रहे हो ना, तो आप फटाफट इसको एक बार गो थ्रू करना है, रिवीजन करना है। बस प्रैक्टिस करते समय तो फास्ट करने की कोशिश करना ही है, लेकिन हम कितना फास्ट कर रहे हैं, हमें और कितना स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ये आपको मॉक से पता चलेगा। और डी डे की स्ट्रेटेजी, अब आखिरी के 5 दिन में आपको समझ जाना चाहिए कि डी डे पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या होंगी, किस टाइप के क्वेश्चन मेरी स्ट्रेंथ है, कौन से क्वेश्चन मुझे पहले उठाना है, कौन से क्वेश्चन से बच के रहना है। अगले 30 दिन का भी एक एक दिन का हिसाब दे, उस हिसाब से सेक्शनल वाइज करो, सेक्शन लगाओ, एनालिसिस करो, एंड लास्ट में आखिरी के 10 दिन। Hello all my dear IPMAT aspirants, guys, my name is Vineet Kankre, I am your quant teacher at this wonderful channel IPMAT वाला by PW। So दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो अब अंत का फेज आ चुका है, आखिरी के कुछ दिन बच चुके हैं, तो टू बी वेरी प्रिसाइज 50 दिन बचेगा। इस 50 दिन अगर हम 15th मार्च से काउंट करें तो 15 मार्च से लेकर आपकी जो पहली एग्जाम है IPMAT इंदौर की, अभी तक तो जिपमैट का कुछ पता नहीं है, तो मैं फिलहाल फर्स्ट एग्जाम इंदौर को मान के चलता हूँ, तो 15 मार्च से लेकर आपकी जो 4 मई को एग्जाम है IPMAT इंदौर की गाइज, तो 4 तो हटा ही दो, तो बचा 3 में। सो 15 मार्च टू 3 में बराबर 50 दिन हो रहा है। तो इस 50 दिन में आपने एक एक दिन, अब संडे भूल जाना है, हॉलीडे भूल जाना है, हर चीज भूल जाना है, एक एक दिन कैसे यूटिलाइज करना है उस IIM के सपने को पूरा करने के लिए, वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो गाइज, इस 50 दिन में आपका क्वांट का प्लान क्या रहेगा, फ्रॉम 15 मार्च से लेकर 3 मई तक आपका क्वांट का प्लान क्या रहेगा, वहां पे जहां पे आप IPMAT इंदौर जैसी एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो, वो मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो छोटा स्मॉल लेकिन बड़ा इंपैक्टफुल वीडियो है गाइज। सो ये है आपका 50 डेज क्वांट प्रिपरेशन प्लान, जिसमें पहले 10 दिन रहेगा फाइन ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट पे पूरा पहले सारा ब्रशअप कर लो। अगर आप पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो हमारे साथ 6 महीने से, 5 महीने से, 4 महीने से, थ्रू यूट्यूब, थ्रू पेड बैचेस, जब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़े हो गाइज, हमने आपको टॉपिक वाइज वीडियोस दिए हैं, हमने आपको लेवल अप करके वीडियो दिए हैं इस चैनल पे भी, साथ में अपने पेड बैचेस में तो एक प्रॉपर स्क्रैच से लेकर एडवांस तक, PYQs तक हर चीज कवर की है। तो आपको फटाफट इस 10 दिन में अपने कॉन्सेप्ट को फाइन ट्यून कर लेना है। अच्छा, इन 10 दिन में भी एक एक दिन का हिसाब दूंगा मैं, तो अंत तक बने रहो, एक एक दिन में क्या क्या करना है सब बताऊंगा। सो फर्स्ट फेज आएगा, देखो इस पूरे प्रिपरेशन को मैंने 3 फेज में तोड़ दिया है। फेज 1 to 10 डेज यानी 10 दिन का है फाइन ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह फोकस करो, सो दैट एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए। लेकिन गाइज, स्पीड पे भी उतना ही फोकस करना होगा, तो स्पीड पे अब आपका फेज 2 आया, फ्रॉम डे 11 to 40 डे तक, डे 40 तक, यानी 40 दिन। देखो 50 में से 40 दिन का हिसाब यहीं पे हो गया है, बराबर 1 से लेकर 10 दिन, जिसमें कॉन्सेप्ट को सारा ब्रशअप कर देना। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अभी से शुरू कर रहे हो तो भी आपके पास 10 दिन है, दिन और रात एक कर देनी है। देन 11 से लेकर 40 यानी ये 30 दिनों में आपको हेवी प्रैक्टिस करनी है, थोड़े एडवांस क्वेश्चन करने हैं, PYQs उठाने हैं, और साथ में सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक पे फोकस करना है, क्योंकि जब तक मॉक दोगे नहीं आपका स्पीड पे काम शुरू नहीं होगा। प्रैक्टिस करते समय तो फास्ट करने की कोशिश करना ही है, लेकिन हम कितना फास्ट कर रहे हैं, हमें और कितना स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ये आपको मॉक से पता चलेगा। तो सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक देना भी शुरू करना है आपको इस 11 to 40 डेज के फेज में। एंड फेज 3 गाइज, जो कि 41 डेज से लेकर IPMAT एग्जाम तक, फिर वो इंदौर तक तो 50 दिन बचे, रोहतक उसके 6 दिन बाद है, तो थोड़ा दिन और ज्यादा मिल जाएगा। जिपमैट का भी डेट पता नहीं, तो अगर और लेट आया जिपमैट तो और दिन जिपमैट के लिए मिल जाएगा। बट गाइज, अगर मैं इंदौर भी पकड़ू तो 50 दिन में यानी 41 से लेकर 50 डे तक आपको फुल लेंथ मॉक और उस डी डे की स्ट्रेटेजी डिजाइन कर लेनी है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो वो स्टूडेंट जिसका अरिथमेटिक स्ट्रेंथ है उसने वो क्वेश्चन पहले सिलेक्ट करने, जिसका अलजेब्रा स्ट्रेंथ है, जिसका मॉडर्न मैथ स्ट्रेंथ है, जिसका ज्योमेट्री स्ट्रेंथ है, उसने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी डी डे स्ट्रेटेजी बनानी है कि कौन से क्वेश्चन को पहले राउंड में करना है, कौन से क्वेश्चन को सेकंड राउंड में करना है। देखो, मिनिमम अटेम्प्ट के साथ आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बस थोड़ा सा स्मार्टली अटेम्प्ट करो। सारा कोई एग्जाम किसी को नहीं देना होता है, सारा एग्जाम मतलब इन द सेंस पूरे क्वेश्चन किसी को अटेम्प्ट नहीं करने होते। बस बेस्ट जो जिससे आपका कट ऑफ आराम से निकल जाए वो आप निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन सिलेक्शन सही से करो। रॉन्ग क्वेश्चन में फंस गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो फुल लेंथ मॉक और डी डे स्ट्रेटेजी आपको बनानी है जिसमें आपका स्पीड भी मेंटेन रहे और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे, क्योंकि अल्टीमेटली डी डे पे सिर्फ स्पीड भी काम नहीं आएगी, सिर्फ एक्यूरेसी भी काम नहीं आएगी। तो डी डे स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेगा आखिरी 10 दिन का फेज। तो गाइज अब एक एक फेज को डिटेल में पढ़ते हैं। तो फेज 1 जो है आपका 15 मार्च, मैंने कहा था ना 15 मार्च से लेकर पूरे 4 मई तक का हिसाब दूंगा। तो 15 मार्च से लेकर 24 मार्च अगर उंगलियों पे काउंट करो बराबर 10 दिन का प्लान है। तो इन 10 दिन में आपको क्या करना है, मैंने कहा ना एक एक दिन का हिसाब दूंगा। तो यहां कोई संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, अब एक एक दिन मेहनत करनी है। तो फर्स्ट 2 डेज में
कौन सा फेज है हमारे, फाइन ट्यूनिंग ना, कॉन्सेप्ट का फाइन ट्यूनिंग। सेकंड है हेवी प्रैक्टिस, थर्ड है मॉक टेस्ट एंड डी स्ट्रेटेजी, बराबर, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो फाइन ट्यूनिंग के 10 दिन में हमें कौन से दिन क्या करना है वो भी बताऊंगा, हेवी प्रैक्टिस के 30 दिन में क्या करना है, और लास्ट में फुल लेंथ मॉक और डी स्ट्रेटेजी के लिए क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट फेज फाइन ट्यूनिंग में फर्स्ट 2 डेज में आप इन टॉपिक को निपटा दो गाइज। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज कर लोगे तो उसका यूज प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट में होगा, रेशो प्रपोर्शन कर लोगे तो कहीं ना कहीं मिक्सचर में भी यूज होगा। तो पहले 2 दिन में इतने टॉपिक को बहुत अच्छी से कर लो, क्योंकि ये खुद भी टॉपिक है, इन पर डीआई में भी कुछ सवाल बन जाते हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, रेशो का यूज डीआई में भी हो जाता है। तो गाइज पहले 2 दिन इन टॉपिक पे फोकस करो, फिर तीसरा दिन आपको 2 टॉपिक, ये जो अरिथमेटिक के 3 टॉपिक बच गए हैं, वैसे एवरेजेस तो इतना सा टॉपिक है ना, तो मेजरली 2 ही टॉपिक आपको थर्ड डे पे देखना है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर उसमें पाइप्स एंड सिस्टम आ जाए, उसमें ट्रेन के क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड्स के आ जाए, रेसेस आ जाए, सब बराबर से करो। इसलिए पूरे एक दिन में बस 3 टॉपिक। फाइन ट्यूनिंग ना ऑलरेडी आप करते आ रहे हो, वो बच्चा जो पहले दिन से कर रहा है थ्रू पेड बैच, थ्रू यूट्यूब, भाई कर तो रहे हो ना, तो आप फटाफट इसको एक बार गो थ्रू करना है, रिवीजन करना है बस। और जो आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहा है उसको तो मैंने कहा दिन रात एक करना है, लेकिन दिन तो आपके पास भी इतने ही हैं। तो कैसे 2 दिन में इनको निपटाना है, कैसे इनको करना है, वो आपको देखना है। अगर हमारी पेड बैच में जुड़े हो तो पेड बैच में तो सभी मिल जाएगा, और अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी बस आपको सर्च करना है बराबर से। फाउंडेशन की भी सीरीज मिलेगी, थोड़ा उसका लेवल अप एस्पायर, थोड़ा लेवल अप स्मार्ट प्रेप, थोड़ा लेवल अप इसेंशियल, सारी आपको जो हमारी सीरीजें मिलेगी, ठीक है। और पीडब्ल्यू ऐप पे अगर उन्हीं सीरीज को चेक करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है, बट उसमें आपको क्या मिल जाएगा, जो हमारी यूट्यूब की सीरीज है, भले ही उसका पैसा आपको एक भी पे नहीं करना है, बट पीडब्ल्यू ऐप पे उसकी डीपीपी मिल जाएगी, सेशन नोट्स मिल जाएंगे। तो यस गाइज, आपको ये है टारगेट, फर्स्ट 2 डेज पे टॉपिक बता दिया, थर्ड डे पे यानी यहाँ पे आपका अरिथमेटिक पहले 3 दिन में खत्म हो रहा है। फिर 4 और 5 दिन में, ये 2 दिन में आपको अलजेब्रा, जहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सपोनेंट, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, फंक्शन, ये सब निपटाना है, बराबर। अब फंक्शन भी डिटेल में थोड़ी, आपका एक स्पेशल फंक्शन और जो आपको पता है बेसिक फंक्शन तक है, तो आपको इन 2 दिन में अलजेब्रा को निपटाना है। फिर 6th डे पे नंबर सिस्टम बड़ा छोटा है ना, तो छोटे छोटे टॉपिक है, उसको एक दिन में निपटा देना है। 7th और 8th डे पे आप ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन यानी कि 3D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किस पे फोकस कर रहे हो, ज्योमेट्री पे। 9th डे पे आप कर रहे हो मॉडर्न मैथ्स, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट्स, एंड 10th डे पे थोड़ा हायर मैथ्स, जहां पे मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये सारा टॉपिक डे बाय डे मैंने बाइफरगेट करके आपको दे दिया है। इसी प्लानर को फॉलो करो, शिद्दत से फॉलो करो गाइस, बड़ा हेल्पफुल होगा। एक एक दिन आप सही डायरेक्शन में यूज करोगे। सर आज क्या करें, आज क्या करें, अब ये क्वेश्चन पूछना ही मत, हर दिन का प्लानिंग आपको दे दिया है। जो जिनका ये सारा टॉपिक हो भी गया है उन्होंने भी ये पहले 2 दिन इन सारे टॉपिक को एक बार फास्ट रिवाइज कर लो, थ्रू सेशन नोट्स, थ्रू हैंड रिटन नोट्स जो आपने बनाई होगी, थ्रू वीडियो लेक्चर्स, है ना। और जो जिन्होंने बैच नहीं ज्वाइन किया है वो यूट्यूब पे सर्च कर लो, हमारे चैनल पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये है पहले 10 दिन में, जहां पे आप सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करके सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में ले लोगे, सो दैट आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरा होगा, कॉन्सेप्ट फाइन ट्यून होगा, एक्यूरेसी में हेल्प करेगा। ये है पहले 10 दिन का हिसाब। उसके बाद बढ़ते हैं गाइज 11 से लेकर 40 दिन, 1 to 10 डेज हो गया, 11 से 40 हिसाब लगा लो, बराबर 30 दिन मिलते। तो उस 30 दिन में क्या करना है, तो 11 to 16 ये 6 दिन में आपको पहले अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करनी है, वो भी कैसे, मिक्स्ड बैग। अब यह टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक वाइज जो करना था, जो रिवाइज करना था, जो ब्रशअप करना था, वो हमने कर लिया है पहले 10 दिन में। अब यहाँ पे अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक है ना, सारे आपके सामने, ये देखो, ये 2 पहले जो रो है ये अरिथमेटिक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो आपके अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक है, इनके रैंडम मिक्स वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन उठाना है। कहां से उठाओगे, सेशन नोट से आपके पास, डीपीपी से आपके पास, हम तो आपको फ्री बैचेस की भी डीपीपी देते हैं, है ना। तो पीडब्ल्यू ऐप पे सब मिल जाएगा, और पेड बैच में तो अच्छा खासा सॉल्यूशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ सब मिल जाएगा। तो यस गाइज, आपको रैंडम कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस लिया, उसकी कोई भी रैंडम डीपीपी लो। मान लो प्रॉफिट लॉस आपने लेक्चर नंबर 1 लिया, उसमें 30 क्वेश्चन अगर होंगे डीपीपी में, तो 4th क्वेश्चन उठा लो, 9th उठा लो। अब सबको लाइन से नहीं करना है, बस ये देखना है मुझे सब याद है कि नहीं, सब आ रहा है कि नहीं, है ना। और जो नहीं आ रहा है उसका फिर सॉल्यूशन चेक करना है। तो आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, रैंडम डीपीपी क्वेश्चन। अगर डीपीपी सब हो जाए, सर डीपीपी के तो सब हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं डीपीपी, कोई बच्चा ऐसा होगा ना जो 6-8 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है,
तो वो बोल रहा है सर डीपीपी तो मैं ऑलरेडी 2-3 बार लगा चुका हूँ, तो मेरे से तो सब बन रहे, तो बुक से क्वेश्चन उठाओ, इंटरनेट से क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। आईपी मैट पीवाईक्यूज प्रायोरिटी पे लो, हम भी क्लास में लेते हैं, हमने तो यूट्यूब पे भी सीरीज रखी उसकी, ऑलरेडी मैं काफ़ी पीवाईक्यूज कवर कर चुका हूँ, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करो और साथ में सेक्शनल टेस्ट भी दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड फेज में हमें सिर्फ एक्यूरेसी पे नहीं, हमें स्पीड पे भी खेलना है, राइट, हमें स्पीड पे खेलना है। तो गाइज सेक्शनल टेस्ट देते रहो। इसमें आपने पूरा अरिथमेटिक कवर किया 6 दिन में, थ्रू नोट्स, थ्रू डीपीपी, थ्रू बुक, थ्रू पीवाईक्यूज, बाद में एक सेक्शनल टेस्ट दे दो, 1-2 सेक्शनल टेस्ट लगा दो। फिर इसी फेज में गए 17 से 22, अगर आप इसको काउंट कर लो तो फिर से ये 6 दिन है जिसमें आप अलजेब्रा को इसी तरह मिक्स प्रैक्टिस करोगे, सेम डीपीपी, बुक, पीवाईक्यू एंड सेक्शनल टेस्ट। अगला फेज आप देखो, अब यहाँ पे पहले आप टॉपिक वाइज गए, अब आप सेक्शन वाइज जा रहे हो, सेक्शन वाइज जब जब जा रहे हो सेक्शनल टेस्ट लगाते चलो। देन 23 to 26 इस फेज में आप ज्योमेट्री कवर करोगे, बराबर 30 दिन का हिसाब है, पहले 6 दिन अरिथमेटिक, फिर 6 दिन अलजेब्रा, फिर अगर ये आप काउंट कर लो तो 4 दिन है ज्योमेट्री। फिर गाइज ये फिर से आपको कितने दिन मिल गए, ये 6 दिन मिल गए मॉडर्न एंड हायर मैथ्स, क्योंकि इसके टॉपिक थोड़े ज्यादा भी है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ठीक है। बट करने का तरीका से मिक्स प्रैक्टिस थ्रू डीपीपी, नोट्स, बुक, पीवाईक्यूज एंड सेक्शनल। देन गाइज आखिरी फेज आता है हमारा नंबर सिस्टम का। 4 फेज हो चुके, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम 3 दिन इनफ है। मैंने पहले ही कहा बड़ा छोटा सा सेक्शन है, तो उसमें करना है एक बार सारे सेक्शनल, पहले टॉपिक वाइज किया फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में आपने क्या किया है, सेकंड फेज में आपने सेक्शन वाइज किया है। काउंट कर लो तो 6 और 6 12 और 4 16 और 6 22 और 3 कितना हुआ, 25 दिन ही हुए, बचे 5 दिन। तो इन 5 दिन में क्या करना है उसका हिसाब भी आपके सामने है। पहले 2 दिन मिक्स कॉन्ड सेक्शनल करो, ठीक है, मिक्स कॉन्ड सेक्शनल। तो सेक्शनल, अब बस सेक्शनल 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 देना है और उसको एनालिसिस करना है, सिर्फ दे के छोड़ना नहीं है, एनालिसिस करो कि मेरा क्या स्कोर आया है। अच्छा, इस स्कोर में मेरे करेक्ट कितने थे, रॉन्ग कितने थे, जो रॉन्ग हुए वो उनका करेक्ट सॉल्यूशन क्या था वो चेक करो। हो सकता है बड़ा हलवा था लेकिन आप सोच नहीं पाए, तो ऐसे क्वेश्चन फिर जहन में बैठ जाएंगे कि अच्छा अभी हमने चेक किया, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना होता है, फिर आगे से जब भी आएगा आप कर लोगे। कई चीज़ें जो आपको लग रही थी आपको आ रही, लेकिन सेक्शनल देते समय ब्लैंक हो गए, है ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा इसकी रिवीजन करनी है। तो ये सेक्शनल का परफॉर्मेंस, ये सेक्शनल का एनालिसिस आपको हेल्प करेगा आगे के रिवीजन डायरेक्शन के लिए, कि कौन से टॉपिक को मुझे अभी भी रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। तो गाइज मिक्स कॉन्ड सेक्शनल दोगे जिसको आप डीपली एनालाइज करोगे, एनालिसिस से जो भी आपको आउटकम मिलता है, जहां पर भी आपको अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस समझती है उसको सही से रिवाइज करो। सो रिवीजन ऑफ द वीक एरियाज, ठीक है, फ्रॉम द सेक्शनल, ये एक दिन पूरा उस रिवीजन को दे दो, जो 2 दिन के परफॉर्मेंस सेक्शनल देकर एनालाइज करके जो जो आपने नोट डाउन किया है कि ये चीज़ों की मुझे प्रैक्टिस की अभी भी ज़रूरत है, उसको एक दिन पूरा देके रिवीजन करो। एंड लास्ट 2 डेज गाइज कम से कम 2 फुल लेंथ दे दो। अब तक हम सिर्फ सेक्शनल पे खेल रहे थे, राइट तो लास्ट 2 डेज, अगर हम 23 अप्रैल तक जा रहे हैं तो लास्ट 2 डेज कौन सा होगा गाइस, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल। कम से कम 2 मॉक दे दो, दैट टू विद कंप्लीट एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस, सो दैट अगेन आपको पता चले कि भाई सेक्शनल में तो मैं सही कर रहा हूं, लेकिन जब पूरा पेपर सामने आ रहा है मेरे, है ना, पूरा सामने आ रहा है, जैसे कि यहां तक आपने कॉन्ट का किया, लेकिन जब पूरा फुल लेंथ में तो वीआरसी भी आएगा ना, शॉर्ट आंसर भी आएगा, एमसीक्यू भी आएगा, अगर मैं इंदौर की बात करूं तो, है ना। तो अगर आप रोहतक दे रहे हो तो उसमें तो और भी रीजनिंग एंड ऑल आ जाएगा। तो वो सब देखो कि यार जब इतना सारा बम्बार्डिंग हो रहा है तो मेरा माइंडसेट पूरे थ्रू आउट द पीरियड सही ढंग से काम कर पा रहा है, नहीं तो और प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी और मॉक्स देने की जरूरत है, सो दैट ब्रेन को आदत हो जाए कि उतनी देर एक्टिव रहना है डी डे पे भी, एग्जाम डे पे भी, ठीक है गाइस। तो इनको फुल लेंथ मॉक दो, कम से कम आखिरी के 2 दिन में दो, सो दैट उसको सही से एनालिसिस करके, अगेन ये एनालिसिस आपको बस रिवीजन में हेल्प करेगी कि कौन से रिवीजन, तो यार समंदर पड़ा हुआ है ना पढ़ाई का, सिलेबस का, उसमें से एंड मोमेंट पे किस चीज की रिवीजन की जाए वो आपको मॉक से पता चलेगा। जब मॉक्स की एनालिसिस करोगी, जो आपको लग रहा था ये तो बड़ा इजी टॉपिक मुझे समझ रहा था, लेकिन मॉक में प्रॉब्लम हो गई, तो कहाँ पे गलत हुआ, रिवीजन, भूल गए फॉर्मूला, सर मुझे लगा था याद होगा, लेकिन एंड जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं फॉर्मूला ही ब्लैंक हो गया, तो रिवीजन। तो ये आपको रिवाइज करते समय कौन सा इतने समंदर, सिलेबस के समंदर में से कौन से टॉपिक को करना है वो डायरेक्शन देगा एनालिसिस। तो गाइज अभी तक अगर मैं आपको समराइज कर दूं, पहले 10 दिन हमने फाइन ट्यूनिंग किया कॉन्सेप्ट को, टॉपिक वाइज पढ़ के और एक्यूरेसी पे फोकस किया। अगले 30 दिन हमने सेक्शनल वाइज पूरा हर चीज हेवी प्रैक्टिस करी थ्रू आईपी मैट, पीवाईक्यू, डीपीपी, सेशन नोट्स, बुक्स,
और सेक्शनल लगाते चले गए सो दैट हमें पता चले कि कहाँ पर हम सही जा रहे, कहाँ गलत जा रहे, कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एंड में फुल लेंथ मॉक भी लगाई विद कंप्लीट एनालिसिस सो दैट हम जहाँ पर भी गलत जा रहे उसको रिवाइज करें। और लास्ट फेज आया गाइज, पहला फेज एक्यूरेसी पे खेले, दूसरा फेज स्पीड पे खेले, अब तीसरा फेज है दोनों का, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एग्जाम आईपी मैट की क्रैक करनी, जिप मैट की क्रैक करनी, तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी। तो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ तो ये देखो 24 अप्रैल से अगर मैं स्टार्ट करूँ, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अप्रैल 30 का महीना होता है, 1, 2, 3, 10 दिन का हिसाब है, पूरा 10 दिन का हिसाब है गाइज। आईपी मैट एग्जाम इंदौर तक की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद तो और है, तो उसके बाद जब रोहतक रहेगी तो बस रोहतक की टेस्ट लगानी है, टेस्ट लगानी है, एनालाइज करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगानी है, एनालाइज करना है, रिवीजन करना है, बस ये साइकिल अब रिपीट होगी। पढ़ाई तो आपकी हो ही चुकी है, फिर वो इंदौर की हो, रोहतक की हो, जिप मैट की हो, इन 2 फेज में आपने सबको कवर कर लिया है। अब जिसकी एग्जाम पास में आ रही है उसकी आपको अब ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाते हुए चलना है, उसकी डी डे स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलना है, समझ रहे हो। तो पहले इंदौर पे फोकस रहेगा, तो बराबर इस 10 दिन में क्या करोगे, पहले 5 दिन में गाइज आप कम से कम 6 मॉक लगाओ, एनालिसिस डीपली करो, और जो भी अगेन आपको वीकर रीजन आपके लग रहे हैं कि आप जिसको स्ट्रांग समझ रहे थे बट वो वीक निकले, जिसको आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे, कहीं ना कहीं आपको रियलिटी चेक मिला, उन चीज़ों को रिवाइज करो। और रिवीजन में अपने रिवीजन गाइज रिवाइज नोट्स, जो हैंड रिटन नोटबुक आप पूरे थ्रू आउट द फेज बना चुके होंगे या अभी नहीं भी बनाए होंगे, तो 15 मार्च से जो आप फर्स्ट फेज शुरू कर रहे हो, सारे टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हो ना, ब्रशअप कर रहे हो ना, तो उनमें सेशन नोट्स बनाना शुरू करो। वो सारी चीज़ें जो नई नई सीख रहे हो, फॉर्मूला, अप्रोच, उसको अलग से अपने नोटबुक में, अपने हैंड रिटन में लिखना शुरू करो, क्योंकि उसी से आपकी बेस्ट रिवीजन होगी। तो पहले 5 दिन आपको 6 मॉक लगानी है विद डेप्थ एनालिसिस, अपने वीकर सेक्शन पे काम करते हुए। फिर अगले 2 दिन आपको 3 मॉक लगानी है गाइज, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी नया टॉपिक ट्राई मत करना। आखिरी के जब 5 और 6 दिन बचे ना गाइस, कोई भी नया टॉपिक आप ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां से क्योंकि अब आपको बस अपने जो स्ट्रेंथ है उसी को खेलना है, उसी पे खेलना है, उसी पे खेलना है, वहां कुछ कम ज्यादा हो रही है तो उसको रिवाइज करके बेस्ट करना है। लेकिन अचानक से मॉक में कोई नया क्वेश्चन देख लिया तो उस नए क्वेश्चन का नया टॉपिक जो आज तक नहीं किया होगा उसको अब करने की कोशिश मत करना, है ना। और डी डे की स्ट्रैटेजी, अब आखिरी के 5 दिन में आपको समझ जाना चाहिए कि डी डे पे मेरी स्ट्रैटेजी क्या होंगी, किस टाइप के क्वेश्चन मेरी स्ट्रेंथ है, कौन से क्वेश्चन मुझे पहले उठाना है, कौन से क्वेश्चन से बच के रहना है, फालतू उसको उठा के उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बनाना शुरू करो आखिरी के 5 दिन। तो पहले 2 दिन 3 मॉक लगाओ, तो गाइस 6 मॉक यहाँ पे, 3 मॉक यहाँ पे, और ऑलरेडी 2 मॉक लगा चुके हो, तो कम से कम आपने 11 मॉक तो लगा दिए। ज्यादा लगाओ तो बहुत अच्छा, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसलिए एटलीस्ट वर्ड यूज किया है। लास्ट देन गाइज 48 एंड 49th डे, उस दिन आप करोगे सिर्फ लाइट रिवीजन फ्रॉम द हैंड रिटन नोट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था। हैंड रिटन नोटबुक जो आप बनाते चल रहे हो उससे बस आखिरी के जब 3 दिन बचेंगे ना, मॉक वॉक भी छोड़ देना है, नहीं तो मॉक में बाई चांस कम मार्क आ गए तो आप अपने माइंड में लेके जाओगे कि यार बड़ा लास्ट मॉक में तो बहुत कम आए थे, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये ना हो जाए, और उससे आप डिमोरलाइज हो जाओगे, अपने आप को पैनिक कर जाओगे, और उस एग्जाम पीरियड में पैनिक लेवल अगर आ गई तो अच्छी से साल भर की मेहनत भी बेकार कर सकती है। और वही अगर आप काम कंपोज रहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि है तो बेसिक एप्टीट्यूड यार। तो बस आपको यह लास्ट 3 दिन पहले मॉक लगाना छोड़ देना है, सो दैट आपका काम कंपोज माइंडसेट बने, एक लाइट रिवीजन करो और यही माइंडसेट अपना फिट रखो इन 3 दिन की, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, ठीक है। तो लाइट रिवीजन थ्रू सेशन नोट्स एंड फॉर्मूला शीट, नो न्यू टॉपिक, नया टॉपिक तो हमें यहीं से छोड़ देना है आखिरी के 6-7 दिन से ही, है ना। तो गाइज एंड लास्ट डे बस क्या करना है, जैसे कि ये लास्ट डे कब आएगा, 4th को है, तो 3rd मई को मैंने अभी आपको काउंट करके दिखाया, 24 अप्रैल से लेके 3 मई तक 10 दिन आता है, तो 3 मई 4th मई को तो एग्जाम है ना, तो 3 मई को अब आपको ना ही रिवीजन करनी है, ना ही मॉक देना है, ना ही आपको बस अपना नेक्स्ट डे का लॉजिस्टिक मैनेज करना है। अगर आपके घर से दूर है सेंटर तो कैसे जा रहे हो वो सब पहले से सेट रखो, किसी अदर सिटी में है तो पहले उस सिटी में पहुंच जाओ, सो दैट अगले दिन आप टाइम पे एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ, अगर वो सिटी काफी दूर है तो। साथ में जो हॉल टिकट आपको मिलने वाला है उस पर इंस्ट्रक्शन पढ़ो, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है सारे अपने साथ लेकर जाओ, जो जो चीजें नहीं होना, मोबाइल नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, सब इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ो और उसके हिसाब से अपनी बैग पैक करो, सो दैट एंड मोमेंट में, कई बार ही पता है ये पैनिक लेवल एग्जाम प्रेशर से नहीं आती है, पैनिक लेवल किसी चीज के, मान लो आपको जो एक डॉक्यूमेंट बोला था, हॉल टिकट की प्रिंट बोली थी वही आप भूल गए, आधार कार्ड बोला था वही आप भूल गए, ये छोटी छोटी चीजें फिर एंड उस मोमेंट पे पैनिक कर देती है। आप देख रहे हो बच्चे तो बड़े स्मूथली अंदर जा रहे हो, आप अटक गए, आप वहीं पे गिड़गिड़ा रहे हो वॉचमैन को, यार प्लीज अंदर जाने दे, मुझे थोड़ा सा देर हो गया,
क्यों देर हुआ भाई, पहले दिन से मैनेज करना था ना अपना लॉजिस्टिक, है ना, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, क्यों छूटा? तो लास्ट डे पे तो बस वही करना और एक बढ़िया सी नींद लेनी यार, बढ़िया सी नींद लेनी, क्योंकि मैंने कहा ना, नहीं आती हुई चीज भी आप लॉजिकली सोच के आंसर दे दोगे, ऐसा है एप्टीट्यूड, तो उसके लिए नींद जरूरी है, नहीं तो फिर ब्लैंक कर जाओगे, आती हुई चीज भी भूल जाओगे। तो नींद जरूरी है गाइस। तो ये है ओवरऑल आपका 3 फेज प्रिपरेशन। पहले 10 दिन का एक एक दिन का हिसाब दिया, उस हिसाब से टॉपिक वाइज करो। अगले 30 दिन का भी एक एक दिन का हिसाब दिया, उस हिसाब से सेक्शनल वाइज करो, सेक्शन लगाओ, एनालिसिस करो। एंड लास्ट में आखिरी के 10 दिन, जिसमें से एक दिन तो कंप्लीट लॉजिस्टिक मैनेज करने में और अच्छी सी नींद लेने में जाएगा, है ना, 2 दिन मस्त एक लाइट रिवीजन फॉर्मूला बुक पढ़ने में जाएगा, और 7 दिन आपके जाएंगे मॉक्स, एनालिसिस, वीक एरिया पे काम और डी डे की स्ट्रेटेजी बनाने में। सो आई होप गाइज ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी वीडियो के हिसाब से जो स्टूडेंट अभी भी डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि यार अब एंड मोमेंट में कैसे यूटिलाइज करूं, हर चीज में हर बार कर चुका हूं लेकिन कैसे यूटिलाइज करूं, या वो स्टूडेंट जो सोच रहा है मैं तो शुरुआत ही हाथ से कर रहा हूं तो कैसे करूं, एक एक दिन का हिसाब, हर उस बच्चा जो पहले से कर रहा है और अभी से कर रहा है, ये 60 ये 50 दिन कैसे यूज करना है, उसके एक एक दिन का हिसाब मैंने यहाँ बताया है। तो प्लीज इसको पढ़ो गाइज, अगर इसको पढ़ लोगे तो 99 प्लस 0.5 प्लस परसेंटाइल आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बस इसको सही ढंग से करो, है ना, मतलब इतने परसेंटाइल तब मिलेंगे जब सही ढंग से करो और एग्जाम में काम कंपोज माइंडसेट से जाओ। तो जिस तरह से बताया गया उस तरह से इस लास्ट 50 डेज को यूटिलाइज करो और फिर देखना आपको डेफिनेटली कैसे हेल्प करता है आपका ड्रीम स्कोर अचीव करने में। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय, एंजॉय, चक दे फट्टे।